हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो कि इस समय बहुत ज़्यादा समस्या का विषय बन चुका है। वो है एग्ज़ाम स्टूडेंट और साथ में उसका जो परिणाम है वो है बेरोज़गारी। दोस्तों, सरकारें तो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, एक सरकार आ रही है, दूसरी सरकार जा रही है, लेकिन अगर किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है तो वो है स्टूडेंट। अगर कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो है स्टूडेंट के बारे में। तो ऐसा क्यों? जबकि जो हम लोगों के हमारा जो देश है, भारत देश, उसमें जो युवाओं युवाओं का जो योगदान है और युवाओं की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। युवाओं का देश बोला जाता है भारत को। लेकिन ये हमें बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि इसी देश को बेरोज़गारी का भी देश बोला जाता है। बेरोज़गार युवाओं का देश बोला जाता है। इतनी शर्म की बात है कि अभी लगभग 35 से 37 लाख बच्चे जो पेट के लिए आवेदन किए थे, उनका 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम रखा गया। गवर्नमेंट को सब पता था कि मेन डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं की। समझ सकते हो कि जहाँ पर 37 लाख स्टूडेंट्स थे, भाई 30 लाख तो कम से कम एग्ज़ाम देने तो जाएँगे। अगर 30 लाख एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2 दिन में एग्ज़ाम होना है, वो भी केवल यूपी के कुछ ही ज़िलों में, तो आप समझ सकते हैं कितनी भीड़ होगी। इसके लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे स्टूडेंट की। उनको कुछ नहीं तो आने-जाने का ही कुछ व्यवस्था कर सके। अरे! नहीं चाहिए उनको फ्री, जहाँ वो इतना महँगा फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते हैं, इतना वेट करते हैं, कितना पैसा दे के पढ़ाई करते हैं, तो एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं। एग्ज़ाम देने जाने का जो पैसा है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए कि उनको कम से कम व्यवस्था तो करो जाने की, आने-जाने की तो व्यवस्था करो। स्टूडेंट टिकट ले रहा है, खरीद रहा है टिकट पैसे दे के, फिर भी उनको जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेन पूरी फुल चल रही हैं, मारा-मारी है। भाई 2 दिन के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें नहीं चला सकते थे आप रूट पे? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कुछ बसें नहीं चला सकते थे? आपकी एक रैली हो जाती है कहीं पे भी, तो आप सैकड़ों बसें चला देते हैं। घर-घर से लोग लेके जाते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट को जाने की व्यवस्था, एक सीट प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। ऐसी सरकार किस काम की? खुद सोचो। इसके लिए अगर ज़िम्मेदार है तो केवल और केवल यूपी गवर्नमेंट और साथ में ही भारत सरकार की यहाँ है, वो ज़िम्मेदार है। कभी भी स्टूडेंट को मुद्दा नहीं बनाया गया है कि उनको रोज़गार दिया जाए, ना ही कभी उनके मुद्दे को सुना गया है। अगर स्टूडेंट रोज़गार माँगता है, वो अपने हक़ की बात करता है, तो वो टेररिस्ट है, वो देशद्रोही है, वो विद्रोही है। उसकी आड़ में कुछ पॉलिटिशियंस अपनी रोटी सेक जाते हैं। तो ये हम लोगों की सोचने का विषय है। कृपा करके माननीय गृह मंत्री जी और साथ में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, कम से कम वो विचार करें। वो एक पढ़े-लिखे सभ्य समाज से हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो सीएम है वो अनपढ़ है। उसे तो कोई पता नहीं है, उसको कैसे व्यवस्था करनी है। आप कांवड़ियों के लिए व्यवस्था कर सकते हो, फूल बरसा सकते हो, हवाई प्लेन वगैरह से। सारी पूरी हर हर जगह की फ़ोर्स एक जगह तुम लगा देते हो। जब उनकी बात आ जाती है, कोई भी तीर्थ यात्रा निकलनी होती है तो तुम्हारी सारी व्यवस्थाएँ हो जाती हैं, सारी फ़ोर्स लग जाती है, सारा मैनेजमेंट हो जाता है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर टूट नहीं पाता है। तो स्टूडेंट को क्यों नहीं व्यवस्था की जाती है? उसके आने-जाने क्यों नहीं व्यवस्था की जाती? अरे भैया, उनको फूल नहीं बरसवाना है अपने ऊपर, उनको ज़रूरत भी नहीं आप फूल बरसाओ। लेकिन कम से कम उनकी व्यवस्थाएँ तो सुन सकते हो, उनकी व्यवस्थाएँ तो कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत, भाई ये बताओ, तुम 400, 500, 600, 700 किलोमीटर पे एग्ज़ाम सेंटर दे रहे हो। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम करा रहे हो? अगर इस मुद्दे को कोई लेके बोलता है तो गवर्नमेंट बोलती है हम एक निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी माहौल बिगड़े परीक्षा कराना चाहते हैं। अरे भाई, आप बिना माहौल बिगाड़े और पूरी निष्पक्ष तरीके से भी प्रवेश परीक्षा करा सकते हो, जो परीक्षाएँ वो करा सकते हो, अगर आप अपने सिस्टम पे ध्यान दो। आप क्या होम इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे सकते थे? आगरा वालों को इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद वालों को आगरा भेज रहे हो, मैनपुरी भेज रहे हो, हरदोई भेज रहे हो। चलो ये भी मान लिया कि आप नकल ना हो, उसका पूरा ध्यान करने के लिए कर रहे हो। कम से कम गर्ल्स को तो आप ध्यान से दे सकते थे, जो लेडीज़ थी। आप जानते हैं ना, 40 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं लोग। उसमें बहुत सारी मैरिड लेडी भी हैं। वो बेचारी कैसे जाएँगी अपने बच्चों वगैरह को लेके? किसी बच्चे 2 साल के हैं, 1 महीने के, 2 महीने का है, वो कैसे जाएँगे?
इतना जो लंबा सफ़र है, चलो ठीक है वो चली भी जाएँ, हमने मान लिया वो चली जाएँगी, कैसे जाएँ? व्यवस्थाएँ क्या हैं? बसें सारी भरी चल रही हैं, रेलवे में जाने की एक पैर रखने तक की जगह नहीं है। आप देख सकते हो वीडियो में, कितने वीडियो हैं देखियो, देखो आप फ़ोटो में, ऐसी व्यवस्थाएँ होंगी। इस बार युवा आपसे बदला लेगा योगी जी। गवर्नमेंट जो भारत सरकार है केंद्र में, उससे भी बदला लिया जाएगा। अगर तुम सुधर जाओ पहले तो अच्छा है, स्टूडेंट को सुधरना ना पड़े। स्टूडेंट सुधर गया तो समझ लेना आप बर्बाद हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे, आपको जगह नहीं मिलेगी लखनऊ में बैठने की, आप 5 मिनट भी सरकार नहीं चला पाओगे। कान खोल के सब सुन लें, अगर स्टूडेंट को व्यवस्था नहीं दे सकते हो तो सीधे बोल दो कि हम रोज़गार नहीं दे सकते हैं, रोज़गार अपना खुद तलाश लेगा युवा। कम से कम उनको भ्रमित तो मत करो, उनको परेशान तो मत करो। वैकेंसी नहीं निकलती सालों साल, पेट परीक्षा करवाएंगे, पेट परीक्षा करवाएंगे, एक नया ड्रामा रच के रख दिया है, पेट परीक्षा। भैया तुमसे सीधी सीधी वैकेंसी नहीं संभलती हैं। पहले था नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, अब क्या है, नौकरी के फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। नौकरी के फॉर्म भरने के लिए हम फॉर्म भरेंगे, चलो बढ़िया है भाई साहब। गवर्नमेंट से आरटीआई दायर करके, मेरी तो इतनी पहुंच नहीं है, जो समझदार एडवोकेट वगैरह हैं, आरटीआई दायर करके पता करें कि एक स्टूडेंट की जो कास्ट आई है पेपर में बैठने की, सारा कुछ कितनी आई है, और जो उनसे फॉर्म के पैसे लिए जाते हैं अब उसमें कितना फीस कलेक्ट हुआ होगा, 185 के अकॉर्डिंग जोड़ लेना, SC ST को हटा देना, उनकी जो फीस है वो कम कर लेना। आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना कितना बनता है। कैसे नौकरी दे रहे हो तुम, बोलो। इसके बाद जो फॉर्म आएगा, लेखपाल का हो, वीडियो का हो, लोअर PCS का हो, PCSJ का हो, किसी का भी हो, जो UP SSC के अकॉर्डिंग आते हैं उसके अंडर में, फिर से वो पैसे देगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर से जो आप पास करोगे इसमें उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। अरे भैया 35-37 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी आपके पास कितनी है? 7,000, 8,000, 10,000, इससे ज़्यादा है क्या? जब आपसे कुर्सी नहीं संभलती है, आप कुछ युवाओं के लिए नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, बोल दो कि हमारे बस का नहीं है देश को चलाना और राज्य को चलाना, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता हूँ, मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। आपके पास दुनिया भर के मुद्दे हैं, क्या रोजगार के लिए मुद्दे नहीं है? क्या बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग? सुधर जाओ, लास्ट वार्निंग है। नहीं तो सारा का सारा जितना बेरोजगार युवा है, सारा का सारा आके धरना प्रदर्शन करेगा एक साथ। आप समझ सकते हो, अगर वो फॉर्म भर के और इतने कष्ट उठा के देने जा सकता है पेपर, तो आपकी कुर्सी को भी उल्टा कर सकता है। पकड़ के होश में आ जाए, स्टूडेंट को हल्के में ना ले। मेरी यही अपील है कि अगली बार से, इस बार से हो गया, अगली बार से जितने एग्ज़ाम हो, जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ, उनको पूरी तरह से पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, कम से कम आने जाएंगे। इस बार चलो अनहोनी नहीं हुई, मैं पेपर देने गया था, बहुत सारे बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं भीड़ में। अरे भाई सांस लेने तक की जगह नहीं, पैर रखने तक की जगह नहीं, इतनी भीड़ है, ट्रैक में युवा घूम रहे हैं। सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो बेरोजगार युवा तुम्हें सुधार देगा। जो इन बेरोजगार युवाओं के पेरेंट्स हैं उनका क्या, आप लोग भी नहीं सुधरते हो। आप लोग देख रहे हो कैसे पेपर देने जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जीने मरने तक की हालत वहाँ पे हो जाती है पेपर देने के लिए। फिर भी आप लोग सचेत नहीं होते, गुणगान करते रहोगे, परंतु एग्जाम देने तो जाना ही पड़ेगा। अंधभक्त बने रहोगे। चलो भाई चलो। अंधभक्त मतलब क्या है जानते हो? चूतिया हो, सीधे मैं बोलता हूँ, चूतिया हो। अगर अपने बच्चे की हक की बात नहीं कर सकते हो, अपने देश की हक की बात नहीं कर सकते हो, तो आप चूतिया हो, आप कुछ नहीं कर सकते और बोलते रहेंगे, क्योंकि हमको नहीं आती है चाटुकारिता। जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। गलत है तो आपको सही करना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। सिर्फ आपको करना क्या आता है? दंगे भड़काना आता है। लेकिन जो देश की युवाओं के, बेरोजगारों की जो भविष्य की बात है, उससे खिलवाड़ नहीं होगा। शर्म करो आप, शायद थोड़ा पढ़े होते ना तो ये चीज़ें ना आती। हाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो पढ़े लिखे पहले आए हैं, उन लोगों ने भी वही किया। अरे आपको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई गई है, आप लोग तो कुछ कर सकते हो ना। ये 35-37 लाख युवाओं के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ही तो आपको वोट दिया है ना, आपको चुन के बैठाला है ना, तो आप उनको चूतिया समझते हो? सुधरना पड़ेगा। योगी जी हों, उनकी नीतियाँ हों, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर उनकी नीतियाँ हों,
बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। अब उसी को उठाना पड़ेगा आपको, सिर्फ उठाना नहीं, करना पड़ेगा। जो वैकेंसी हो उनको 6 महीने से के अंदर ही अंदर कंप्लीट कराई, नहीं करा सकते हो तो आपके बस का नहीं है प्रदेश देश को चलाना। जय हिंद, मेरा यही कहना था। हाँ, अगर किसी को पर्सनली बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी, दिल से माफ़ी। फिर भी अगर ज़्यादा बुरा लगा हो तो मेरा क्या उखाड़ लोगे?